Hello students, I'm your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 14, भस्मासुर। भस्मासुर एक डेमन का नाम है, मतलब एक राक्षस का नाम है, और उसका ये नाम क्यों पड़ा ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So let's start the chapter. Let's form up. Bhagwan Vishnu has 10 avatars. Here are the names of 5 avatars given below. Name rest of the 5 avatars yourself. भगवान विष्णु को तो आप सभी जानते हैं, उनके 10 अवतार थे। तो यहाँ पर उनके 5 अवतारों के नाम दिए गए हैं, बाकी के 5 आपको लिखने हैं। So let's write. जैसे फर्स्ट दिया है मत्स्य, सेकंड कर्म, थर्ड वाराह, फोर्थ नरसिम्हा, फिफ्थ वामन। अब सिक्स्थ अवतार क्या था उनका? कृष्ण। फिर सेवेंथ कल्कि, देन बलराम, देन नाइन्थ परशुराम, और लास्ट अवतार बुद्ध। तो ये सारे नाम हैं विष्णु जी के अवतार के। नाउ रीड द चैप्टर। Once upon a time, there was a demon who was very clever. He studied and worked very hard. Soon he knew all that there was to know. एक बार की बात है कि एक राक्षस था जो बहुत चालाक था। उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और बहुत ही जल्दी उसने सब कुछ जान लिया जो भी कुछ जानने के लिए था इस दुनिया में। However, that was not enough for him. He wanted to be the most powerful being in the world. और इतना उसके लिए काफी नहीं था, वो चाहता था कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाए। So he went into the forest. He prayed so hard and for so long that the god Shiva moved. तो इसलिए वो जंगल में गया और उसने वहां पर बैठ के बहुत तपस्या, बहुत प्रार्थना की, जिससे जो शिवजी थे वो खुश हो जाएं, impress हो जाएं उससे। The Shiva appeared before him and said, I am pleased with you. What do you want? The demon opened his eyes and fell at the Shiva's feet. Not much, Bhagwan. I just want to be the most powerful person in the world. जो वो चाहता था वही हुआ। जो शिवजी थे वो उसकी प्रार्थना से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। अब उस राक्षस ने जैसे ही आंखें खोली, उसने शिवजी को सामने देखा तो वो उनके पैरों में गिर गया। उसने बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दो। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी पावरफुल? The god wanted to know, do you want to be the strongest? Do you want to be the wisest? अब भगवान ने उससे पूछा कि पावरफुल मतलब तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें ताकतवर बना दूं या सबसे ज्यादा बुद्धिमान बना दूं? The young demon had thought it all out. He wanted to be strong and powerful. अब वो राक्षस सोचने लगा, क्योंकि उसे तो स्ट्रॉन्ग भी बनना था और पावरफुल भी बनना था। He also wanted to live forever and control everyone. और वो चाहता था कि वो कभी मरे नहीं और सबको कंट्रोल करके रखे, मतलब पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में हो। So he said, भगवान, please grant me a wish. Whenever I place my hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes. तो उसने भगवान से क्या मांगा कि मुझे एक ऐसी विश दो, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं कभी भी किसी के सर पे हाथ रखूं तो वो तभी जलकर क्या हो जाए? राख बन जाए। मतलब जिस भी चीज को वो टच कर दे सर पर, वो एकदम राख बन जाए। Shiva was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. However, since he had given the demon his words, he had to grant the wish. So the young demon came to know as Bhasmasur, the demon of ashes. अब शिवा को भी बड़ा मतलब परेशानी हुई कि ऐसी खतरनाक विश, उन्हें सोचा ही नहीं था उन्होंने कि वो कुछ ऐसा मांग लेगा। अब वो भी परेशान थे कि ऐसी विश वो किसी को कैसे दे सकते हैं, पर उन्होंने अपनी जबान दी थी तो उन्हें उसको वो विश देनी ही पड़ी। उन्होंने उसको वो वरदान दे दिया।
इसीलिए उस राक्षस का नाम क्या पड़ गया, भस्मासुर, की मतलब वो किसी भी चीज को टच करेगा तो वो चीज भस्म हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। Bhasmasur went mad with this power. He first went around the forest, touching animals on the head and reducing them to ashes. Then he began to touch every living being on the head, turning them to ashes. अब वो पागल हो गया था भस्मासुर इतनी सारी पावर देख के। सबसे पहले वो जंगल में गया, वो एनिमल्स के सर पे हाथ रखता रहा और सबके सब जलकर भस्म हो गए। इसी तरीके से वो हर लिविंग बीइंग के सर पे हाथ रखता और सब राख बन जाते। After that, he ran around the world shouting, "Let me see who can defeat me." और उसके बाद वो पूरी दुनिया में घूमता शोर मचाता हुआ, अब देखता हूं मैं कि मुझे कौन हरा सकता है। The people of the world got very frightened. They did not know how to control this demon. So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. अब जो लोग थे वो उससे डरने लगे थे। वो अपने घर में छुप के बैठ गए कि कहीं वो राक्षस उनको छू ना दे, क्योंकि छूते ही वो सब लोग जलकर राख हो जाएंगे। अब वो बस यही प्रे कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा हो जो इसे रोक सके, कोई तो आए जो इस राक्षस को रोके। नाउ देयर वॉज वन थिंग दैट भस्मासुर एंजॉयड वेरी मच, ही लव्ड टू डांस। अब एक चीज थी जो भस्मासुर को बहुत पसंद थी, क्या? उसे डांस करना बहुत पसंद था। One day, when he was walking through the town, he suddenly heard the tinkling of anklets. Bhasmasur turned towards the sound and stood still. एक दिन जब वो टाउन से जा रहा था तो उसको किसी के पायल बजने की आवाज आई। भस्मासुर जहां से आवाज आ रही थी उसकी तरफ चला और वहीं पर जाकर रुक गया। He saw a young maiden dancing most gracefully. The dancer too saw him. And instead of running away in terror, she asked, "Can you dance like me?" तो उसने देखा एक ब्यूटीफुली एक जो लेडी थी वो डांस कर रही थी, और जब वो लेडी ने भी उसको देखा भस्मासुर को तो वो उससे डरी नहीं, उसने उससे बल्कि ये बोला कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? Of course I can, said भस्मासुर. Then do what I do, said the maiden. तो भस्मासुर ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। तो वो जो वुमेन डांस कर रही थी उसने क्या बोला, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करती हूँ तुम भी मुझे वैसे ही कॉपी करो। That was enough for Bhasmasur. He started dancing as gracefully as the young maiden. The dancer whirled around and bent down, and so did he. अब भस्मासुर के लिए ये काफी था। अब उसने डांस करना शुरू किया। वो जैसे जैसे वो वुमेन डांस कर रही थी ऐसे ही ऐसे भस्मासुर डांस कर रहा था। वो घूम रही थी, वो झुक के डांस कर रही थी, तो वो उसी तरीके के सेम एक्शंस भस्मासुर भी परफॉर्म कर रहा था। She touched her feet and straightened up. He did the same. वो अपने पैरों को छू रही थी, उठ रही थी, तो भस्मासुर भी बिल्कुल सेम कर रहा था। She did all kinds of actions and Bhasmasur copied each one of them. Then she put her hands on her head and twirled around. वो हर तरीके के एक्शन कर रही थी और भस्मासुर उसे कॉपी कर रहा था। फिर उसने क्या किया लेडी ने, उसने अपने सर पर ऐसे हाथ रखा और घूमा। भस्मासुर डिड द सेम, और यही चीज किसने की, भस्मासुर ने भी की। What did he do? Bhasmasur was reduced to a pile of ashes. अब ये उसने क्या कर दिया, जैसे ही उसने भी ऐसे हाथ रखा सर पर, वो भी जलकर राख हो गया। वो डांस करने में इतना खो गया कि वो भूल गया कि उसे सर पर हाथ नहीं रखना था। People rushed out to celebrate. They wanted to thank the young dancer. They looked around for her, but they could not find her anywhere. अब लोग बाहर निकल के सेलिब्रेट करने लगे। वो थैंक यू कहना चाहते थे उस यंग डांसर को, पर वो उन्होंने उसे ढूंढा आसपास, पर वो कहीं नहीं मिली। मतलब वो भी भगवान का ही एक रूप थे जो भस्मासुर को खत्म करने के लिए धरती पर आए थे, क्योंकि उसने इतना ज्यादा टेरर कर दिया था, लोगों को इतना डरा दिया था और सबको वो बेवजह मार रहा था। तो इसलिए शिवजी ने उसे वरदान तो दिया, पर वो वरदान को भी मिटाने के लिए उन्होंने किसी को धरती पर भेजा। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is Shiva was moved by the dash of the demon.
जो शिव जी थे वो किस चीज से इंप्रेस हो गए थे राक्षस की? उसकी प्रेयर से, तो ए। सेकेंड, द boon he asked was to become the most dash person. उसने क्या वरदान मांगा था कि उसको क्या बनना है? बहुत ज्यादा पावरफुल, ए। थर्ड, when भस्मासुर got power he become dash with power. जब भस्मासुर को पावर मिल गई तो वो कैसा हो गया पावर मिलने के बाद? मैड, पागल। फोर्थ, द डांसर केम देयर इन ऑर्डर टू, जो डांसर आई थी वो क्यों आई थी? भस्मासुर को मारने के लिए, किल, सी। फिफ्थ, भस्मासुर मीन्स द वन हु कैन डैश एवरीथिंग. भस्मासुर का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जो किसी को भी ऐश बना दे, राख बना दे, बी। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, fill in the blanks. First, there was a dash who was very clever. कौन था जो बहुत चालाक था? डेमन, राक्षस. First is demon. Second, he prayed so hard and for so long that the Shiva was. उसने इतनी प्रेयर की और इतने लंबे समय तक की कि जो भगवान शिव थे वो भी उससे इम्प्रेस हो गए. तो सेकंड के लिए आएगा यहाँ पे moved. थर्ड, शिवा वॉज वरिड अबाउट गिविंग समबडी सच अ. अब जो शिव जी थे वो भी बहुत परेशान थे किसी को ऐसा खतरनाक पावर देते हुए, ऐसा खतरनाक वरदान देते हुए. तो यहाँ पर आएगा नेस्टी. फोर्थ, भस्मासुर डैश विद हिज पावर. भस्मासुर कैसा हो गया था पावर मिलने के बाद? वेंट मैड, मतलब पागल सा हो गया था. फिफ्थ, दे लुक्ड अराउंड फॉर हर बट दे कुड नॉट फाइंड हर. वो किसको ढूंढ रहे थे? जो वो डांसर आई थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली, एनीवेयर. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द डेमन वांटेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड. जो डेमन था, राक्षस था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था दुनिया में. यस, ट्रू. सेकेंड, द डेमन गॉट हिज विश ग्रांटेड बाय शिवा. डेमन की विश शिवा ने पूरी कर दी थी. यस, ट्रू. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड गॉट फ्राइटेंड. दुनिया में लोग सब डरने लगे थे राक्षस से. ट्रू. फोर्थ, ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली एज द यंग मेडन. और उसने उस लेडी की तरह ही ग्रेसफुली डांस करना स्टार्ट कर दिया था. ट्रू. पीपल वॉन्टेड टू थैंक द यंग डांसर. उस यंग डांसर को लोग थैंक यू कहना चाहते थे. ट्रू. नाउ फोर्थ एक्सरसाइज, मैच द फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स. यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हैं, हमें उनके करेक्ट मीनिंग से उन्हें मैच करना है. फर्स्ट इज मूव्ड विद. मूव्ड विद मतलब होता है कि जब हम किसी से खुश हो जाते हैं, किसी के कुछ करने से. तो मूव्ड विद होगा बी से मैच, गॉट प्लीज्ड विद समवन. सेकेंड, गिवन द डेमन हिज वर्ड. मतलब उन्होंने डेमन को अपनी जबान दी थी, मतलब उससे एक तरीके से प्रॉमिस किया था. तो सेकंड डी, प्रॉमिस्ड. थर्ड, वेंट मैड विथ. मतलब जब हम किसी चीज को पाके एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस उसको यूज करना है, चाहे उससे नुकसान हो या फायदा हो. तो थर्ड होगा ए, ओवर एक्साइटमेंट. फोर्थ, मोस्ट ग्रेसफुली. मोस्ट ग्रेसफुली मतलब बहुत ही खूबसूरती से, ब्यूटीफुली. फिफ्थ, रिड्यूस टू मतलब गायब हो जाना, बिकम वैनिश्ड, सी. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.